हाँ, हमने दोनों स्पीच सुन ली है और हम इससे सहमत भी हैं, लेकिन तुम्हारे मौलवी हज़रात पूरी तकरीर में बस चीज ठीक कर इस्लाम की तौहीद को बताइए बयान कर रहे थे। अरे मियां, तो इससे हर्ज क्या? इस्लाम अच्छा मजहब है तो तारीफ तो होगी। आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? काहे का अच्छा मजहब? अगर इतना ही अच्छा मजहब होता तो इस पर इतने एतराज़ात क्यों होंगे? इसका मतलब अच्छा नहीं है, आप फेंक रहे हो। अरे बोलू, लोगों का तो काम ही है बात करना। जब तुम्हारे मौलवियों के पास जवाब नहीं है तो तुम यही कहोगे। दुनिया में ऐसा कोई एतराज ही नहीं जिसका मौलवी के पास जवाब नहीं। ये तो सब जानते हैं और आप लोग भी जानते होंगे कि मौलवी महाभाषण में चुप न रहो। ज्यादा तुरंत करिए, हमें सब पता है कि तुम्हारे मौलवियों को कुछ पता नहीं है। ऐसी बात है तो फिर एतराज पेश कीजिए, अभी आपके 14 तलब रोशन कर देते हैं। अरे 14 तलब तो तुम्हारे रोशन हो जाएंगे, हमारे पास एतराज का पिटारा है पिटारा, तुम तो उसके नीचे ही कर जाओगे। चलो अच्छा बोला पहले अपने मौलवी को ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये लोग खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हमारे कुछ ब्रदर तशरीफ आए थे, वो ये कह रहे थे कि आप क्या आपके मौलवी हज़रात भी हमारे एतराज का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए आप तशरीफ लाए, बड़ी मेहरबानी। आपने बहुत अच्छे मौके पर फोन किया। अभी हम एक कॉन्फ्रेंस में थे, हमारे साथ चल बड़े उलमा हैं, उनको लेकर ये हमारे साथी के यहाँ के सामने एतराज पेश करेंगे, आपको इसका जवाब देने में लाजा। मुझे क्या सवाल है आपने? मौलवी साहब, अभी 2 महीने पहले ही बकरीद के मौके पर तुम लोगों ने लाखों बेकसूर जानवरों का खून बहाया है। एक तरफ तुम्हें इस्लाम रहम का हुक्म देता है और दूसरी तरफ तुम जानवरों की हत्या करके उनका गोश्त खाते हो। अरे जनाब, दुनिया की कौन सी ऐसी कौम है जो गोश्त नहीं खाती, जानवर दबा नहीं करती? दुनिया भर में हिंदुस्तान की वाहिद हिंदू कौम है इसके अलावा ये कि वो गोश्त नहीं खाती, हालांकि वो भी खाती है। अभी कल ही हमारे मलिक भाई की गोश्त की दुकान से तुम्हारे हिंदू पड़ोसी की तरफ गोश्त लेकर जा रहा था। मुसलमानों के रेस्टोरेंट और होटलों पे एक बड़ी तादाद हिंदुओं की ही होती है जो अपने इलाकों को छोड़कर गोश्त खाने आते हैं। और अगर कोई हिंदू भाई ये कहता है या समझता हो कि गोश्त कोई गलत और जानवरों पर जुल्म है, तो वो खुद अपने धर्म और हिंदुओं तालीमात से ले गया है, क्योंकि हिंदुओं के भगवान मनु जी ने जानवरों को ज़बह करने और उसका गोश्त खाने की इजाजत दी है। चुनांचे मनु बाब नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में है कि गोश्त को रोजाना शिकार करने या गोश्त खाने में और ये कोई गुनाह नहीं, इसलिए ही खाने वाले और खाए जाने वाले दोनों को खालिद ने इसी मकसद के लिए पैदा किया है। इसके विपरीत अध्याय 20 में है कि घोड़े, सांड, बैल और 5 गायों और भैंसों को देवताओं की नजर रखने का जिक्र मिलता है। गोश्त खोरे का मसला छोड़िए, तुम लोगों का तो बुनियादी मसला ही गलत है। वो क्यों? वो यूं कि मुसलमान हिंदुओं और ईसाइयों को तो बुत परस्त और मूर्ति पूजा करने वाला कहते हैं, जबकि वो खुद पत्थर से बने एक घर को पूजते हैं। मूर्ति पत्थर की पूजे कर तो हम बदनाम हैं, मूर्ति पत्थर की पूजे कर तो हम बदनाम हैं। तुम संगे काबा पूजो फिर भी गुनाह है। कहाँ मिली, कहाँ करूँगा? अरे हम काबा का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, आपने बुत परस्ती को इस्तेमाल काबा से मिला दिया। हालांकि दोनों का लफ्ज़ दोनों में फर्क को वाज़ेह कर रहा है। चुनांचे बुत परस्ती कहते हैं बुत को पूजना और इस्तेमाल कहते हैं तमद्दुन करना, हालांकि पूजना। आपने बाकी बात करूं, मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी अलैहि रहमत का नाम तो सुना होगा। इन्होंने तुम्हारे पूर्वजों के दांत काटे गए थे। अगर मौलाना ने अपनी किताब किबला नुमा सदा 4 में तुम्हारे किसी एतराज का जवाब देते हुए लिखा है कि हम काबे को बैतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह नहीं कहते। और मुसलमान अल्लाह को पूछते हैं, बैतुल्लाह को नहीं पूछते। मतलब बैतुल्लाह की जानिब होता है। जैसे अगर कोई किसी पर नशीब पर सलाम करे तो वो साहिब तत्व को होगा, बजाते तत्व को नहीं होगा, लेकिन वो तत्व की जानिब होगा। और वो परस्त अपनी मूर्तियों को खाने खुदा या पत्थर खुदा नहीं समझते, बल्कि खुदा या खुदा का अवतार समझते।
हुई कि इत्तिबाक और इंतिसारे अमन असर है, ना कि खुद काबा या उसमें लगे पत्थर। है परे सरहद इदराक से अपना मस्जूद, है परे सरहद इदराक से अपना मस्जूद। ऐ तिबले को मेरी नजर तिबला नुमा कहते हैं। तुम लोग क्या नजर के बात करते हैं? अरे इस्लाम की सबसे बड़ी कमी तो ये है कि वो मतलबात को फरोग देता है। जिहाद के नाम पर इंसानों का खून बहाना मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण मुश्किल है और मौजूदा दौर में इस्लामी दहशतगर्दी और टेररिज्म से सारी दुनिया परेशान है। एक तरफ के मुल्क के लोग इस्लाम को रिलीजन ऑफ पीस कहते नहीं करते और दूसरी तरफ लाखों इंसानों का खून मैदान में। हाँ, इनके पवित्र कुरान में भी लिखा है फक़तुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुमूहुम, कि तुम मुश्रिकों को जहाँ पाओ वहीं लुटा दो। आप ये बताइए दुनिया की कौन सी ऐसी कौम है जिसने जब देखी किस कौम के हाथ खुले बशर से बात है? मशहूर बटालियन हुकूमत ने हिंदुस्तान, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के लाखों इंसानों का खून बहाया है सिर्फ अपनी अना की तस्कीन और अपनी मनोबलों की तौसीक के खातिर। और दुनिया में सारे सुपर पावर रूस ने महाराष्ट्र, अफगानिस्तान, शाम और यमन के अरबों बेगुनाह इंसानों को तहत किया सिर्फ इसलिए कि उसकी हुकूमत का रब्ता वसी हो जाए। और सिर्फ यही नहीं, इंसानी हकूक और ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा मुद्दा अमेरिका कई करोड़ इंसानों के खून का जिम्मेदार। जापान, वियतनाम, इराक, शाम, अफगानिस्तान, सोमालिया और चेचेनिया में सिर्फ अपनी धाक बैठाने और वहां की हुकूमत खत्म करने के लिए बेशुमार इंसानों को खातू खून में लगभग कर चुका है। और अगर इंसाफ पसंदी से इंसानी अगवा और इन हुकूमतों के जराइम का जायजा लेंगे तो यकीनन उनमें से हर एक हुकूमत तने तनहा इतनी बड़ी तादाद की आदि नजर आएगी जितनी बड़ी तादाद पूरी तारीख इस्लामी में मुसलमानों की राजनीति से फर्क नहीं हुई। और इन हुकूमतों के मतगार तरीके बसे पड़ता असल मकासद अपने बदलों की तौसीक और अपनी ताकत का इजहार था, जबकि इसके मुकाबले इस्लामी जिहाद का नजरिया इससे बिल्कुल मुख्तलिफ। इस्लाम ने अपने सियासी और तौसीक मकासद के लिए कभी जंग नहीं की, क्योंकि इस्लाम में जंग मकसूद ही नहीं है। अलबत्ता अगर जंग नागुज़ीर हो तो उस सूरत में सिर्फ मुकाबला करने वालों को ही वक्त दिया जाता है। चुनांचे हिदायतुल हयात सफा 237 पर कहा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इन्नमा कान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ातिलु मन युहारिबु व अम्मा मन सालमहु व हाकमहु फलन युक़ातिल। यही वजह है कि इस्लाम में बच्चों, बूढ़ों और औरतों को कत्ल करने की मुमानअत आई है, क्योंकि ये मुकाबला नहीं करते। अबू दाऊद हदीस नंबर 2614 में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है वला तक़तुलू शैअन फ़ानियन वला तिफ़लन सग़ीरन वला इम्रअतन, हत्ता कि ऐन आलमी जंग में अगर दुश्मन हथियार डाल दे तो इस्लामी सियासतदानों को जंग रोकनी पड़ेगी। और आप भी जिक्र करता है फ़क़तुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुमूहुम में कत्ल आम का हुक्म नहीं है, बल्कि उन मुश्रिकों के लिए है जो मुसलमानों के खिलाफ जंग करते हैं। अब समझे कि इस्लाम और मुसलमानों पर कत्ल वारत की दहशतगर्दी का इल्जाम सरासर गलत और नावाकिफियत पर मबनी है। अगर जिहाद का ये उद्देश्य और मकसद नहीं तो फिर इस्लाम तलवार की जोर से क्यों फैला? चुनांचे मशहूर यूरोपियन राइट थॉमस वाल्कर और लर्ड ने अपनी किताब कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इस्लाम में लिखा है कि इस्लाम का प्रचार और प्रसार तलवार के जोर पर हुआ है। अरे जनाब, नावाकिफियत की भी कोई हद होती है। अगर आपने इस्लामी तारीख का थोड़ा सा भी मुताला किया होता तो आप कभी भी ऐसी बेइज्जती की बातें न करते। तारीख में कोई वाक़या भी ऐसा नहीं मिलता जिसमें किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया हो या इशाअत इस्लाम में जोड़े कलाम से काम लिया गया हो, बल्कि इब्तिदा में मुसलमानों के पास ऐसी कोई ताकत
दौरे जदीद में भी तुम लोगों ने औरतों पर जुल्म कर रखा है। अव्वल तो उनको घर से निकलने ही नहीं देते, और अगर वो निकलना भी चाहे तो उन पर 1000 पाबंदियां लगा देते हो। यही वजह है कि इस दौरे जिल्फा में भी मुस्लिम औरतें तरक्की नहीं कर पा रही है, क्योंकि पर्दा उनकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ले आया तो उनका घिसा मिटाया। अरे जनाब, अगर पर्दे की वजह से इस्लाम का तयानुस और कलाम पसंद है, तो इस तरह तमाम मज़ाहिब का तयानुस और कलाम पसंद शुमार होंगे, क्योंकि इस्लाम के अलावा हिंदू, ईसाईयत और यहूदियत में भी पर्दे के मुताल्लिक कुछ न कुछ हुक्म मौजूद है, बल्कि बात बताई इस सिलसिले में मज़ीद सख्त है। चुनांचे महाभारत के वाक़े और रामायण से मालूम होता है कि हिंदू मत में सर से पांव तक कोई हिस्सा खोलने की इजाजत नहीं है, क्योंकि राम के भाई लक्ष्मण से कहा गया कि वो सीता जी को तलाशते वक्त उनको चेहरे से पहचानने की कोशिश करे। तो लक्ष्मण का जवाब ये था कि मैंने आज तक अपनी भाभी सीता का चेहरा नहीं देखा। जिसके बाद लक्ष्मण ने सीता को पांव की पादें से पहचाना। इस हिंदू धर्म की बुनियादी किताब ऋग्वेद में 8:19 का हुक्म दर्ज है, चूंकि ब्रह्मा ने तुम्हें औरत बनाया है, इसलिए अपनी नजरें नीचे रखो, पांव समेटे रखो और ऐसा लिबास पहनो कि कोई तुम्हारा जिस्म न देख सके। इसी तरह ईसाईयत में भी मुकम्मल पर्दे का हुक्म है। चुनांचे यूरोपीय ममालिक में हज़रत मरियम की जो तस्वीर चर्च में आई है वो मुकम्मल पर्दे के साथ है। तो इससे भी मालूम होता है कि ईसाईयत में भी पर्दे का हुक्म था, और इसी तरीके से ईसाईयत में भी पर्दे का हुक्म था। लेकिन अगर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की यूरोपीय ममालिक में जो चर्च में तस्वीर आई है वो मुकम्मल पर्दे के साथ है। नीज यहूदी मजहब में भी पर्दे के मुताबिक डॉक्टर मीना शेख महमूद सफा अपनी किताब के सफा 239 में लिखते हैं कि यहूदी खवातीन का तरीका था कि वो सर ढांक कर बाहर निकलती और आंख के अलावा पूरा चेहरा ढाके होती। रही बात पर्दे के तरक्की की राह में हायल होने की, तो क्या आप बता सकते हैं कि पर्दा किस तरह तरक्की की राह में हायल है? अरे ये नहीं बता सकते, इनका काम पता नहीं है। इनका काम तो सिर्फ एतराज करना है। इस्लाम और मुसलमानों पर एतराज करके ही तो इनकी दुकानें चलती है। और आप ही ने औरतों को कौन सी तरक्की दे दी है? क्या जिल्लत और हवस के मकामात पर उनका और उनके बरहना जिस्म का इस्तेमाल तरक्की है? क्या तरक्की ये नहीं है कि अशिया की फरोख्त के लिए उनके जिस्म का इस्तेमाल किया जाए? पर्दा इसमें रुकावट नहीं है, क्योंकि इल्म इत्तिबा के लिए बुनियादी तौर पर 2 ज़राए हैं, एक आंख, दूसरे हवास से हमसा। और तजर्बे की बात है कि पर्दा इनमें से किसी भी सलाहियत को मुतासिर नहीं करता। क्या पर्दे की वजह से अब अपना काम करना छोड़ देती है, और क्या इसकी वजह से एहसास किए सलाहियतें मफलूज हो जाती हैं? अगर नहीं तो फिर कोई वजह नहीं कि पर्दे को इल्मी और फिक्री तरक्की की राह में रुकावट तस्वुर किया जाए। चलिए, ये तस्वीर सिर्फ इस्लाम की नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब में पर्दे का हुक्म है, और पर्दा तरक्की की राह में रुकावट भी नहीं। कोई बात तो सुन लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि इन सब तफसीलात के अलावा जदीद ज़माने में भी तो कुछ तकाज़े हैं। अब अगर कोई औरत मॉडर्न एज के तकाज़े के मुताबिक छोटे कपड़े पहनती है तो इसमें क्या बुराई है? लो भाई, छोटे कपड़े पहनना कौन सी मॉडर्निज्म का तकाज़ा है? अगर छोटे कपड़े पहनना मॉडर्निटी है तो ये भैंस और बैल मुझसे ज्यादा मॉडर्न है, वो तो बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते। अरे मौलवी साहब, जरा ये बताइए कि जिस अल्लाह ने औरत को अपने घर काबे में तमाम दुनिया के मर्दों के सामने चेहरे के पर्दे का हुक्म नहीं दिया है, तो तुम मौलवी हजरात उस औरत को हिजाब में क्यों कैद करते हो? तुम लोग एक ही हुक्म क्यों मांगने नहीं रखते और अल्लाह की दी हुई रुखसत को तब्दील क्यों करते हो? आपको क्या मालूम कि अल्लाह ने घर में पर्दे का हुक्म दिया है या नहीं? सही बात यह है कि इहराम की हालत में भी पर्दे का हुक्म दिया गया है। अलबत्ता पर्दे के साथ साथ ये भी लाजिम जरूरी है कि वो अपने चेहरे से हर तरह के कपड़े को दूर रखें। अरे जनाब, आपके एतराज़ात तो खत्म नहीं हो रहे। अब बताइए कि गर्दश में कुछ और ठीक है, सब खत्म हो गए। जरा ये बताइए, इस्लाम ने औरतों पर जो सख्तियां की हैं वो अभी खत्म नहीं हुई। तलाक के मुताबिक जो कुछ आपने कहा वो हमें तस्लीम है, लेकिन 3 तलाक के बाद अगर औरत अपने शोहर के साथ रहना चाहे तो आप लोग रुकावटें खड़ी करते हुए
यहाँ शोहर के जुल्म की वजह से औरत पहले ही परेशान थी, हलाले की शक्ल में आपने उस पर मजीद सितम कर दिया, बल्कि एक तरह से उसकी इज्जत दाव पे लगा दी। अरे भाई, आपके अक्सर एतराज़ात नावाकिफियत पर मबनी हैं। आप लोग कुछ पढ़ते लिखते तो है नहीं, बस कहीं से कुछ चुन लिया और इल्मियत बदलने के लिए मोबाइल पर बैठे। इस्लाम में निकाह और तलाक का पूरा मुरत्तब निज़ाम है, जिसके तहत तलाक देने के 3 तरीके हैं। चुनांचे इन तीनों में से हर एक के बाद हलाले का हुक्म नहीं है, बल्कि तलाक के इस तरीके से मना किया गया है, यानी 3 तलाक इकट्ठा देना सिर्फ इस सूरत में हलाले का हुक्म है। और हलाले का हुक्म इसलिए है कि एक गुनाह फेल की सजा है, यानी शोहर ने 3 तलाक देकर एक गलत फेल का इत्तराफ किया, लिहाजा उसे ये सजा दी जाएगी। बस ठीक उसका करे कोई भरे कोई। अगर शोहर को उसके किए की सजा ही देनी है तो शोहर को दीजिए। यहाँ तो दूसरी शादी के लिए बेचारी औरत को सजा दी जा रही है। आपने जिस तरह आमदनी करी है लगता है गैर से निकाली है, क्योंकि अल्लाह ने मर्द के अंदर एक किस्म की गैर रखी है। वो कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बीवी किसी और की तलाश करे। रही बात औरत की, तो उसका इसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जब वो दूसरे शौहर से निकाह करेगी तो उसे महर की रकम भी मिलेगी। इद्दत में वो शौहर उसका खर्च भी उठाएगा, और अगर उसका इंतकाल हो जाता है तो उसके माल से विरासत भी मिलेगी। अब आप ही बताइए कि इसमें सजा शौहर के लिए है या बीवी के लिए? हाँ, इतना सही है कि औरत के लिए दूसरी शादी करने में एक तरह का गुर्बत है, लेकिन एक तरह की गुर्बत है। और तलाक के मामले में उम्मन बीवी का भी दखल होता है, और हलाले की इस तवील दौरानी को देखकर दीगर औरतें किसी भी ऐसे अमल से इज्तनाब करेंगी जो तनाज़ुर का बाइस हो। हाँ जनाब, अब बताइए कि आपके सारे एतराज़ खत्म हो गए अभी और भी? बोले साहब, वक्त कम है, वरना और बताता। आप हजरात का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप हजरात के बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे एतराज़ात का पिटारा बिल्कुल ही खाली कर दिया। अब हमारे पास कहने को कुछ नहीं रहा। हम आप हजरात के जवाबात से बिल्कुल संतुष्ट हैं कि मजहब इस्लाम से संबंधित हमारे तमाम एतराज़ात की कुंजियाँ सुलझ गई। अब तो मन चाहता है कि इस्लाम के चरणों में अपनी जिंदगी गुजार दे और उसकी सेवा में अपने प्राण